नाटक देखा, नाटक से क्या समझ बनी है और संविधान किन अधिकारों की बात करता है और जो हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त है तो नाटक के माध्यम से प्रेजेंट किया गया। तो आप की क्या समझ बनी, इस समझ को आप अपने संविधान में जरा शेयर करें, लोगों को बताएं। धन्यवाद। जो भी आपको समझ आता है तो वैसे ही बोलिए, वैसे ही। देखा आपने नाटक देखा, हम देखें संविधान के मूल्यों को समझ में आया। संविधान सबको समता का अधिकार देता है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सबको न्याय का अधिकार देता है, सबको बंधुत्व का अधिकार देता है। तो ये आपको समझ में आया ना कि हमें कोई अधिकार नहीं किसी के मूल्यों का हनन करना, सबके मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। और दहेज पे आपकी समझ बनी है कुछ? समझ के लिए क्या करना, दहेज के लिए क्या करना चाहते हैं? दहेज लेना नहीं चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छा शिक्षा देना चाहिए। तो इस समाज से दहेज को दूर करने के लिए आपकी तरफ से कोई कदम होगा? जो बताएं आपकी तरफ से मतलब क्या पहल? हमारे तरफ से कि हमारे समझ से दहेज न लिया जाए, अपराध है। और दूसरी चीज़ की जैसे यहाँ पे ऐसे होता है कि ना लड़की और लड़कियों में भेदभाव होता है पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। ये तो दोनों समान। क्या आप अपनी तरह से प्रयास करेंगे कि मतलब कहीं कोई अगर लड़की के साथ भेदभाव कर रहा है तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, संविधान हमें बराबर अधिकार देता है, अधिकार बराबर देंगे सबको, तो हम लड़की और लड़की के साथ भेदभाव नहीं कराएंगे और अपने समुदाय में लोग समझाएंगे। समझाएंगे। और बिल्कुल, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे आपको मौका मिलता है, अगर आपके बेटे की शादी होती है तो आपके इस दहेज के बारे में आपका सार्थक कदम क्या होगा? आप शादी के मौके पे गिफ्ट भी लेना वो दहेज की श्रेणी में आता है और देखी देखा इस समुदाय में हो जाता है। शादी हो तो और अच्छी बात है। तो बिल्कुल ये हमारे तरफ से ये पहल होना चाहिए कि इस दहेज का नामो निशान मिटाने के लिए हमारी तरफ से ये पहल हो कि ताकि उस मौके पर जो हमें कुछ न लेके गिफ्ट के नाम पर भी ना लेना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दान है बिटिया दान। वो अपनी बिटिया आपके घर परोस रहा है, वो बिटिया आ रही है आपके परिवार में, वो आपके परिवार का हिस्सा बन रही है, सदस्य है वो। जैसे हमारा बेटवा है, हमारी बिटिया है, वैसे वो भी बिटिया है।